इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में और इस समय यहाँ पर भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर एक एक्सरसाइज हो रही है कि अगर कोई दुश्मन आतंकवादी छिपा हो, यानी कि कोई दुश्मन यहाँ पर छुपा हुआ हो, आतंकवादी छुपा हुआ हो या पाकिस्तानी सेना का कोई घुसपैठिया यहाँ छुपा हुआ हो किसी बंकर में या किसी गुफा में, तो उसको कैसे मार गिराया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना की एक टीम है, इस अभ्यास में भाग ले रही है। जैसे कि यहाँ पर जो इस टीम को लीड करते हैं वो पूरी तरह से निर्देश देते हैं दो सैनिकों को कि वो नील डाउन होकर आगे जाएं और वहां पर पोजीशंस ले लें। और ये जो हमारे जो भारतीय सेना के सैनिक हैं ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिसमें AK सीरीज राइफल्स भी हैं और साथ ही में इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं। और अगर हम बात करें तो इजराइल में निर्मित नेगेव गन भी है, लाइट मशीन गन भी है। तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो है भारतीय सेना के शूरवीर जो है कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर भी है यहाँ पर। तो जब भी कभी सूचना मिलती है भारतीय सेना को कि किसी स्थान पर कोई आतंकवादी छिपा हुआ है, तो इसी प्रकार से वहां पर दाव लगाकर जो है हमला किया जाता है, आतंकवादियों को ढेर किया जाता है। काफी कुशलता के साथ, निपुणता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैनिक हैं फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाते हैं और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ जो टीम को लीड कर रहे होते हैं वो निर्देश देते रहते हैं समय समय पर जो टीम के दूसरे सदस्य हैं कि उनको कैसे पोजीशन लेनी है। एक तरफ से अगर हम देखें तो जो राइफल्स लिए हुए जो सैनिक हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर जिनके पास है वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं और सामने से फ्रंट से एक और कुछ सदस्य होते हैं वो सामने की तरफ से दावा बोलते हैं और फिर आतंकवादियों पर हमला होता है, जिसमें सैनिक जो है कई बार ग्रेनेड का भी प्रयोग करते हैं उस गुफा को उड़ाने के लिए या उस हाइड आउट को उड़ाने के लिए। और पूरे चारों तरफ से जो है उस क्षेत्र को घेर लिया जाता है ताकि जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको ढेर कर दिया जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि घने जंगलों में इसी प्रकार की जो है परिस्थिति होती है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के पास बिल्कुल ये क्षेत्र है यहाँ सुंदरबनी सेक्टर में। और ऐसे ही स्थानों में आप देखिए कि परिस्थिति क्या है, घना कोहरा है, जंगल है, ऊंचे पहाड़ है। ये ऐसे ही परिस्थितियों में जो है आतंकवाद विरोधक अभियान चलता है। और जब आतंकवाद विरोधक अभियान चलता है, आप जरा कल्पना कीजिए कितना मुश्किल और कितना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल कम है यहाँ पर, तो आप समझिए, जरा कल्पना कीजिए कि आतंकवादियों से लड़ना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। लेकिन हमारी भारतीय सेना जो है लगातार युद्ध अभ्यास करती है, समय समय पर युद्ध अभ्यास करती है और अपने जो कौशल और जो उनके जो पूरी जो टेक्निक है उसको हमेशा अपडेट करती रहती है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही उनको पता लगता है कि आतंकी छिपे हुए हैं तो फाइनल असॉल्ट होता है। देखिए यहाँ पर सैनिक जो है उन्होंने पोजीशन ली है। मान लीजिए वहां पर जो आप इमारत देख रहे हैं वो कोई हाइड आउट है, वहां पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो सैनिक जो है पूरी तरह से उस क्षेत्र को घेर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि टीम के जो सदस्य होते हैं, अलग अलग सदस्य होते हैं, वो पोजीशंस लेते हैं। जो उनके टीम के जो लीड कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, वो समय समय पर अपनी टीम के सदस्यों को निर्देश देते हैं। यहां पर आप देखिए कि यहां पर नाइट विजन डिवाइसेस भी है, यानी कि रात को भी आतंकवाद विरोधक अभियान चलते हैं। हमने कई बार देखा है। देखिए बिल्कुल बंकर जहां हाइड आउट है, आतंकी हाइड आउट है, वहां पर ग्रेनेड फेंके जाते हैं ताकि आतंकवादी बाहर निकल आए। देखिए ये पूरी तरह से पूरी निपुणता के साथ ही ऑपरेशन चलाया जाता है। देखिए आखिर में जब आखिरी हमला होता है, फाइनल असॉल्ट, तो इसी तरह से आतंकियों का खात्मा जो है भारतीय सेना करती है। देखिए आतंकियों को बिल्कुल चारों तरफ से घेरा जाता है और ग्रेनेड्स का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही में अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारे सैनिक होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस समय नेगेव जो राइफल है वो भी सेना के पास है। नेगेव जो गन जो है, जो इजराइल में निर्मित है, अत्याधुनिक गन है। और साथ ही में दूसरे अत्याधुनिक हथियार है, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। तो पूरी प्लानिंग के साथ आतंकवाद विरोधक अभियान चलाए जाते हैं इन विषम परिस्थितियों में। आप देखिए
कि पूरी तरह से घेर लिया जाता है, जो हाइड आउट होता है, जो छिपने का ठिकाना होता है आतंकियों का, और उस पर कैसे जो है उस हाइड आउट में आतंकी छिपे हुए होते हैं। और फिर जब सुरक्षा बलों को सूचना मिलती है उस हाइड आउट की, फिर पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ उस आतंकवाद विरोधक अभियान को चलाया जाता है। पूरी टीम जो है उसको जो लीड कर रहे होते हैं वो समय समय पर अपनी टीम के सदस्यों को निर्देश देते हैं कि क्या मूवमेंट करनी है। एक तरफ से जो है रॉकेट लॉन्चर्स जिनके पास है उनको एक दिशा में भेजा जाता है, जिनके पास राइफल्स होती हैं उनको एक दिशा में भेजा जाता है, और जिनके पास गन्स हैं उनको एक दिशा में भेजा जाता है। और कईयों को ये दायित्व दिया जाता है कि जो आतंकी हाइड आउट है उस पर ग्रेनेड से हमला किया जाए। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया जाता है, लेकिन परिस्थितियां विषम होती हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, इस समय मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो मेरी तरफ आपको ये मेरी तस्वीर दिखाए। देखिए, मैं इस समय यहां खड़ा हूं, बिल्कुल विजिबिलिटी देखिए मेरे पीछे क्या है, बिल्कुल विजिबिलिटी कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। कई लोग जो कई बार जो है संवेदनहीन बयान दे देते हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है आतंकवाद विरोधक अभियान को पूरा करने में। उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। देखिए कितना घना कोहरा है, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ है। ऐसी परिस्थितियों में जो घुसपैठ कई बार जो है आतंकवादी करते हैं, उनको घुसपैठ करने से रोकना, उनको ढेर करना काफी कठिन बन जाता है। तो लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है समय समय पर वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं और वो पूरी निपुणता हासिल करते हैं कि इस आतंकवाद विरोधक अभियान को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए और आतंकियों को ढेर कैसे किया जाए। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे भारतीय सेना के शूरवीर हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य करते हैं, और इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, AK सीरीज राइफल्स हैं, और साथ ही में यहाँ पर जो इजराइल में निर्मित जो हथियार हैं वो भी भारतीय सेना के पास हैं। तो पूरी निपुणता के साथ यहाँ कार्य होता है। वहाँ पर आप देखिए रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। अगर मेरी बाईं दिशा की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं पूरी निपुणता के साथ कार्य कर, भारत माता की देखिए, भारत माता की जय का जय घोष हो रहा है। जब ऑपरेशन सफल होता है तो इसी प्रकार से भारत माता की जय का जय घोष होता है, वंदे मातरम का जय घोष होता है। ये हमारे शूरवीर है जिनको दायित्व है हमारी सीमाओं की रक्षा करना। और आप कल्पना कीजिए कि इन विषम परिस्थितियों में भी 24 घंटे ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करना, ऐसे क्षेत्रों में जो है आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कितना कठिन कार्य होता है, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है उनका जोश हमेशा हाई रहता है और अपने जोश और जज्बे के साथ ये दुश्मन को चारों खाने चित कर देते हैं और देश की सीमा की रक्षा करते हैं।